तो क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 30 दिनों में खुद पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली जाए? आज हम एक ऐसे ही प्लान को समझने वाले हैं जिसे मेंटल मॉन्क मोड कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये तो खतरनाक शांति पाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस सवाल को जरा दिल से पूछते हैं। सोचिए, क्या हो अगर अगले 30 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से लड़ना बंद कर दिया जाए और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर लगा दी जाए, खुद को तराशने पर, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी बहाने के। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें इस तरह के कड़े रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे संकट में जिससे आज हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ये है आधुनिक ध्यान संकट। ये आज की शायद सबसे बड़ी लेकिन अनदेखी समस्या है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। असली कमजोरी ताकत की कमी नहीं है, असली कमजोरी है ध्यान का बिखराव। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम एक जगह पर अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते। और इसकी वजह? अरे वो तो हमारे चारों तरफ हैं, हर पल हम पर जैसे हमला कर रही हैं। फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना का दबाव और हर वक्त आराम खोजने की हमारी आदत, ये सब मिलकर हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो इस बिखराव के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है मेंटल मॉन्क मोड। और ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल वापस पाने का एक बहुत ही पावरफुल गाइड है। तो आखिर ये मेंटल मॉन्क मोड है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। बाहर चाहे तूफान हो, आप शांत हैं और अंदर से एक चट्टान की तरह मजबूत। और ये ताकत, देखिए, सिर्फ सोचने से नहीं आती, इसे रोज के कड़े अनुशासन से कमाना पड़ता है। और हाँ, यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब दुनिया छोड़कर साधु बनना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है अपने मन पर, अपने वक्त पर और अपनी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल पाना। ये कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा शक्तिशाली और अनुशासित बनने का रास्ता है। और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। दिमाग में जो ये फालतू का शोर चलता रहता है ना, उसे खत्म करना, ताकि साफ साफ सोचा जा सके और सही फैसले लिए जा सकें। तो थियरी काफी हुई, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। इस 30 दिन की चुनौती को पूरा करने के लिए 5 मुख्य नियम हैं, और यही इस पूरे सफर का, कह सकते हैं, दिल है। तो ये जो 30 दिन की योजना है वो इन 5 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, डिजिटल दुनिया पर काबू पाना। दूसरा, शरीर को अनुशासित करना। तीसरा, मौन की ताकत को समझना। चौथा, एक लक्ष्य पर ध्यान लगाना। और पांचवा, उन आदतों को छोड़ना जो हमें कमजोर बनाती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला नियम, टेक्नोलॉजी पर लगाम। मतलब सुबह उठते ही रील स्क्रॉल करना बंद। फोन में जितने भी फालतू नोटिफिकेशंस हैं, सब बंद। फोन आपका मालिक नहीं, आपका एक टूल है। एक बात याद रखिए, अगर फोन पर काबू नहीं है ना, तो जिंदगी पर भी काबू नहीं हो सकता। दूसरा नियम है शारीरिक अनुशासन, क्योंकि मजबूत मन मजबूत शरीर में ही रहता है। रोज 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें। और हाँ, एक छोटी सी चुनौती, ठंडे पानी से नहाना या कम से कम चेहरा धोना। ये सिर्फ नींद भगाने के लिए नहीं है, ये आराम की आदत को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जानबूझकर थोड़ी सी मुश्किल सहना ही हमें असल में मजबूत बनाता है। तीसरा नियम शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे गहरा है। हर दिन बस 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठना है। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेडिटेशन नहीं है, ये अपने दिमाग को शोर से एक ब्रेक देने की ट्रेनिंग है। अपने विचारों को बस दूर से देखने की एक प्रैक्टिस है। चौथा नियम बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं रूल ऑफ 1। मतलब हर दिन बस एक सबसे जरूरी काम चुनिए और बस उसे पूरा कीजिए। ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये एक धोखा है जो हमारी सारी एनर्जी बिखेर देता है। एक काम पर फोकस करने से जो छोटी छोटी जीतें मिलेंगी, वही आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। और पांचवा और आखिरी नियम, 30 दिनों के लिए उन सभी आदतों को छोड़ देना है जिनका सहारा हम असलियत से भागने के लिए लेते हैं। देखिए, ये कोई सजा नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो ये 5 नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसका सामना करना ही पड़ेगा। ये सफर आसान नहीं होने वाला, और सच कहूं तो यही इसकी असली परीक्षा है। जब इन आदतों को छोड़ा जाता है ना, तो शुरू में जबरदस्त बोरियत महसूस होती है। अकेलापन वो बहुत ज्यादा लगता है, और दिमाग वो तो छोड़ने के लिए एक नहीं 1000 बहाने बनाएगा। यकीन मानिए, यही इस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव होगा।
और सच मानिए, यहीं पर असली फैसला होता है। सोर्स में इसे उस मोड़ की तरह बताया गया है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और बस कुछ ही लोग सच में बदल पाते हैं। इन मुश्किल भावनाओं का सामना करना ही असल में बदलाव की शुरुआत है। तो अगर उस मुश्किल पड़ाव को पार कर लिया तो फिर क्या? 30 दिनों के बाद क्या होता है, इनाम क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि वो बदला हुआ स्वरूप आखिर दिखता कैसा है। 30 दिनों के अनुशासन के बाद जो इंसान सामने आता है, उसका फोकस लेजर की तरह तेज होता है। उसका कॉन्फिडेंस दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से आता है। उसके फैसले साफ और सटीक होते हैं और सबसे बड़ी बात, वो हर हाल में शांत और कंट्रोल में रहता है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत चिल्लाने में या शो ऑफ करने में नहीं है। असली ताकत है उस खतरनाक शांति में जहां आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। तो आखिर में इस पूरी आत्मखोज की यात्रा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो एक बात क्या है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? हमेशा याद रखिए, मौन खाली नहीं होता, ये जवाबों से भरा होता है। जब हम बाहरी दुनिया का शोर बंद करते हैं ना, तभी हमें अपनी अंदर के जवाब साफ साफ सुनाई देते हैं।